हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे लर्निंग सेशन में। एंड आज का लर्निंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के सेशन में जो स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, यह स्ट्रेटजी आपको मार्केट में ये बता सकता है कि मार्केट में कंट्रोल बायर्स का ज़्यादा है या फिर मार्केट में कंट्रोल सेलर्स का ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेटजी कंप्लीटली आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि इस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर कर सकूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपसे एग्जांपल की बात करूंगा जहां पे अगर बायर कंट्रोल का एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूं तो जो चार्ट पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, आप यहां पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया यानी कि जहां से प्राइस बार बार रिट्रेस हो रहा है नीचे, वहां पे रेजिस्टेंस एरिया आपको लेवल बनता हुआ मिलेगा। बट उस लेवल से प्राइस जब भी नीचे रिट्रेस हो रहा होगा ना, आप देखोगे कि वहां पे जो सपोर्ट लेवल रहेगा जहां से प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद अपने ट्रेंड को या फिर अपसाइड को जहां से कंटिन्यू कर रहा है, वो लेवल्स आपको कंटिन्यूसली शिफ्ट होते हुए मिलेगा जहां पे प्राइस बार बार एक नया अप यानी कि जो एक न्यू हायर लोज है वो क्रिएट करेगा। इससे ये पता लगेगा कि मार्केट ऊपर के लेवल से जहां से रिट्रेस होने की कोशिश कर रहा है बट नीचे से बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस रीज़न से बार बार प्राइस जो है आपको एक न्यू हाई लेवल बनाते हुए प्राइस का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर रहा है ऊपर के साइड। सो गाइज, ये स्ट्रक्चर जो है आप देखोगे कि रिट्रेसमेंट आप देखोगे कि कई बार 1 2 3 4 टाइम भी आपको यहाँ रिट्रेसमेंट आपके रेजिस्टेंस से मिल सकता है। बट नीचे से जहाँ पे डिप्स यानी कि प्राइस जब रिट्रेस हो रहा है, नीचे का जो लेवल आपको डिप एरिया बन रहा है, वहाँ से आपका जो शिफ्टिंग एरिया है वो बार बार आपका ऊपर पुश होता हुआ कंटिन्यू कर रहा है अप ट्रेंड को। सो गाइज, अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हो। तो ट्रेड लेने का जो एग्जांपल है, आप यहाँ पे अपने सपोर्ट पे यानी कि जहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर एक नया डिप क्रिएट कर रहा है, आप उस लेवल से आप अपने न्यू ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं या फिर आप ब्रेकआउट के एरिया में भी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। सो इसी के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपसे अगर बियरिश ट्रेंड में अगर आपसे बात करता हूँ जहाँ पे बायर्स का कंट्रोल हमने देखा, आप सेलर्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको मिलेगा। आप देखोगे कि आपको ना एक सपोर्ट एरिया बनेगा जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट से ऊपर पुश होता हुआ मिलेगा। बट प्राइस जब भी ऊपर पुश होगा, जब एक न्यू हाइक क्रिएट करेगा, तो उस हाइक के बाद आप देखोगे कि प्राइस का जो शिफ्टिंग एरिया होगा वो जो प्रीवियस हाइक का लेवल रहेगा ना, उस लेवल से नीचे ही पुश करेगा कंटिन्यू प्राइस को। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कई बार आपको मार्केट जो है अपने सपोर्ट एरिया पे आते हुए मिलेगा, बट उस सपोर्ट से प्राइस बार बार नीचे शिफ्ट होता हुआ यानी कि जो हाइक लेवल होगा वो कंटिन्यू करेगा नीचे के साइड। सो गाइज, इस तरीके से आप एक ये मार्केट में प्राइस एक्शन के थ्रू ये आप एनालिसिस को देख सकते हो कि कंटिन्यू बेसिस पे जब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है तो वहाँ पे प्राइस जो है वो आपका बेयरिश यानी कि जो सेलर्स का कंट्रोल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी मैं आपसे अगर ट्रेड एंट्री लेने की बात करूँ कि आप ट्रेड एंटर कैसे कर सकते हो, तो जैसा कि हमने बाई साइड जहाँ पे बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा था वहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट यानी कि जो नीचे के सपोर्ट लेवल जहाँ पे हमें न्यू रिट्रेसमेंट का लेवल हाइक मिल रहा था, आपको उस लेवल से डिप्स पे आपको नया ट्रेड एंटर करना था। उसी तरीके से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको प्राइस एक न्यू हाइक क्रिएट कर रहा है एंड वहाँ से आपको रिट्रेसमेंट यानी कि बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, आप उस लेवल पे अपनी एंट्रीज को ले सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे अगर चार्ट के ऊपर इस तरीके से आपको ग्राफ यानी कि चार्ट जो है वो क्रिएट होते हुए मिलेगा आपको चार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप कंटिन्यू बेसिस पे रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो कितनी बार है। एक फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ टाइम आप देखोगे कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला है एंड इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस का कंटिन्यूएशन आपका ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अब मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि आप ट्रेड एंट्री कहाँ ले सकते हो। अगर एंट्री की मैं आपसे बात करूँ, हमने ये डिस्कस किया कि जब जब प्राइस रिट्रेस करेगा, प्राइस जब जब नीचे एक न्यू लेवल यानी कि जहाँ सपोर्ट का लेवल क्रिएट करेगा, जहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट के चांसेस आपको मिलेंगे, वो लेवल्स आपको फाइंड करना है मार्केट में एंड उन लेवल्स पे आप ट्रेड एंट्री ले सकते हो। जो कि ये लेवल्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ट्रेड जहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन आना शुरू हुआ है वहाँ से आपको 2 बार यहाँ अपॉर्चुनिटी मार्केट में काफ़ी इजीली मिला है, राइट। तो इस तरीके से आपको जो बुलिश ट्रेंड है उसमें ट्रेड लेना है। एंड अगर बियरिश ट्रेंड की मैं आपसे बात करता हूँ, आप जो सपोर्ट एरिया की आप बात कर रहे हो, सपोर्ट आप देख सकते हो प्रीवियस में भी आपको 2 सपोर्ट एरिया है, बट यहाँ से एक कंटिन्यूएशन आप देखोगे 1 2
3 एंड 4 टाइम यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है जहाँ से प्राइस जो है नीचे कंटिन्यू करते हुए नीचे पुश हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलिंग जो एंट्री है, आप जब जब प्राइस हाइक कर रहा है, न्यू लेवल का क्रिएट कर रहा है नया हाइक, आप उन लेवल्स पे क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेड की सेलिंग ट्रेड जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप जो है जो मार्केट में किन का कंट्रोल ज़्यादा है वो आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन काम करता है, तो जैसा कि प्रीवियस हमने स्ट्रक्चर में ये देखा कि आप वहाँ पे जैसे बुलिश ट्रेंड में आपको जहाँ पे बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा था वहाँ रेजिस्टेंस एरिया सेम बन रहा था जहाँ से 2 से 3 बार प्राइस ने टच किया, बट वहाँ को ब्रेकआउट लेने के लिए थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ अटैम्प्ट भी आपका हो सकता है। बट अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की आप जब भी बात करेंगे ना, तो वहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको हमेशा जो प्राइस ट्रेड करते हुए मिलेगा, जब भी एक न्यू हाई लेवल क्रिएट करेगा, उस हाई लेवल के बाद आपका जब रिट्रेसमेंट आएगा जहाँ से प्राइस नीचे पुश करेगा, उस पुशिंग एरिया पुलिंग एरिया के जहाँ से जो हाई लेवल होगा वो एज ए सपोर्ट का काम करेगा एंड उस सपोर्ट के बाद प्राइस न्यू हाई लेवल क्रिएट करेगा एंड फिर से वो नया हाई लेवल आपका सपोर्ट में काम करेगा। तो ये आपको बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनते हुए मिल सकता है। उसी तरीके से मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ सेलिंग और ट्रेंड में, जहाँ पे बेरिश, जहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको उसी तरीके से हमेशा से न्यू लोअर लो का लेवल एंड न्यू लोअर हाई का लेवल कंटिन्यू करते हुए मिलेगा, जहाँ से बार बार जो आपका प्रीवियस लोअर लो लेवल होगा वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा एंड वो वापस से उस प्राइस का जो एरिया रहेगा वो आपको प्राइस को नीचे पुश करेगा। एंड इस तरीके से आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जहाँ पे इजीली जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड है वो आप इस तरीके से प्राइस का जो कंट्रोल है, यानी कि मार्केट में बायर्स या फिर सेलर्स का कंट्रोल किस समय पे ज़्यादा है, आप इजीली पता लगा सकते हो। सो गाइस, ये जो सेशन है आई होप सो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा एंड आपने जो मार्केट में कंट्रोल किस समय पे स्ट्रक्चर का जो प्राइस का बिहेवियर होता है वो किस तरीके से आपको चार्ट पे देखने को मिलता है, ये आप समझ पाए होंगे। सो गाइज, आई होप सो ये वीडियो आपने एंजॉय किया एंड ये वीडियो अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के जो भी लर्निंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे अगेन न्यू लेसन के साथ। कीप वॉचिंग गाइज, बाय बाय।